आपके सब्सक्राइब करने से इस चैनल का बढ़ता है मान। और आज मैं बात करने वाला हूँ वन एंड ओनली अबाउट जापान। लेकिन जापान की बात करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात तो भूल ही गया मैं पूछना कि क्या हाल है आपके, सब ठीक? अपना ध्यान रखो और अपनों का ध्यान रखो। अब बात करते हैं जापान की। इस देश में क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है, मतलब हद नेक्स्ट लेवल पे चलती है क्रिएटिविटी यहाँ पे। और एक खास बात है जो इस देश को सारे देशों से अलग बनाती है, वो है टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस देश के अजीबोगरीब गेम शोज। तो चलिए वीडियो में डूब जाते हैं। जापान का गेम शो वैसे भी दुनिया में बहुत पॉपुलर है, लेकिन ऐसा क्यों है, यही तो राज की बात है और यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कान खोल के वॉल्यूम को अप कर लीजिए। तो इस गेम का नाम है कैंडी और नॉट कैंडी। ये बहुत ही कमाल की गेम है जिसमें जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं उन्हें इस बात का ख्याल रखना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट रियल है यानी कि कैंडी है और कौन सा प्रोडक्ट नहीं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। अब आप ही देख लीजिए कैसे यहाँ कोशिश की जा रही है कि कैंडी को कैसे भी करके बस पहचान लिया जाए। और कैंडी भी है जूते के शेप में। अगर कैंडी निकली तो ठीक, और अगर नहीं निकली तो जूते का चमड़ा भी आपको खाना पड़ सकता है। अब देखिए इस कंटेस्टेंट को डंडा दिया जा रहा है इसके मुंह में, लेकिन ये कैंडी नहीं है, ये सच में लकड़ी थी जो इस कंटेस्टेंट को खिला दी गई। अगला नंबर है कोमोडो ड्रैगन का। कोमोडो ड्रैगन के बारे में किसे नहीं पता, मुझे पता है, आपको पता है। और ये भी पता है कि ये बहुत ज्यादा बहुत बड़े खतरनाक होते हैं और बड़े अजीबोगरीब भी होते हैं। लेकिन जापान के लोग इनके साथ भी खेलते हैं। क्रिएटिविटी ना, तो कह सकते हैं इनको ये है असली खतरों के खिलाड़ी। अब इस गेम में होता क्या है ना कि एक लड़की को मीट के पीसेस के साथ बांध दिया जाता है और उसके बाद इस जानवर को यानी कि कोमोडो ड्रैगन को महिला के पीछे छोड़ दिया जाता है। अब ये देखिए कैसे जानवर महिला के पीछे पीछे और महिला अपनी जान बचाने की फुल टू कोशिश कर रही है। अब आप खुद ही सोचिए कि कितना खतरनाक खेल हो सकता है। अगर महिला बीच में गिर जाती तो क्या होता? यकीनन कोमोडो ड्रैगन इन्हें निपटा देता। तो क्या आप में है इतनी हिम्मत? आप कहेंगे डेफिनेटली है, क्यों नहीं है भाई साहब, फुल हिम्मत है हमारे अंदर। हाँ, लिखने को आप कमेंट में लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा क्या दिखाना है यार, इतनी हिम्मत क्यों दिखानी, मतलब अपनी जान की बाजी लगा के। अब तीसरे नंबर पर जो गेम है, इस गेम को देखिए, यह आपके होश उड़ा देगी बिल्कुल। आपको लगेगा कि ऐसा क्या गलत है इस गेम में, लेकिन अब आपको मैं समझाऊंगा कि क्या है इस गेम में। इस गेम शो में कंटेस्टेंट के चेहरे को एक अलग तरह की तार से बांध दिया जाता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं एक कंटेस्टेंट के चेहरे पे। और उसके बाद इनसे कहा जाता है कि ये मार्शमैलो खाकर दिखाइए, प्लीज ये खाकर दिखाइए अब। और ये काम करना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपका मुंह बंद है, वो चल ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी जो जितना जल्दी खाता है वो इस गेम को जीत के घर चला जाता है। मैंने आपको अभी ऊपर भी बोला था ना क्रिएटिव, तो ये क्रिएटिव लोग हैं थोड़े से, तो ऐसे ही चलता है इनके यहाँ पे। अब जरा अपना फोकस इस गेम पर लाइए। इसे जापान में गेम ऑफ डेथ कहा जाता है। इस खेल में भी बहुत खतरा है, नाम देखा गेम ऑफ डेथ। दरअसल इस गेम शो में प्रतियोगी को एक लोहे के रोड पर खड़ा होना होता है और नीचे खाई होती है। आपको अगर मेरी बातों पर यकीन ना हो ना, तो ये देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे ये तीन लड़के इस गेम शो में हिस्सा ले रहे हैं, कैसे ये लड़के जीतने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये क्या, जिस रोड पर ये लड़के खड़े थे वो रोड तो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है और अंत में ये तीनों ही लड़के एक एक करके नीचे की तरफ गिर गए। इसे कहते हैं जापान के डेंजरस गेम शो। अब अगले नंबर पर आता है लिफ्ट। अब लिफ्ट की कहानी तो हम क्या बताएं, आपने क्या क्या गुल खिलाए होंगे लिफ्ट में, अरे मतलब प्रैंक किए होंगे बहुत सारे लिफ्ट में। लेकिन ये देखिए जापान में कैसे लिफ्ट को गेम शो के लिए यूज किया जाता है। ये देखिए कैसे कैसे गेम शो एशिया के डेवलप्ड कंट्री में होती हैं। जैसे ही कोई आदमी लिफ्ट में घुसता है वैसे ही लिफ्ट का फ्लोर अपने आप ही क्रैक हो जाता है और उसके बाद जो होता है आप खुद ही देख सकते हैं। भाई साहब, मैं या कोई भी इंसान बुरी तरह से डर जाएगा, लेकिन जापान के लोग कहाँ मानने वाले। जैसे ही लिफ्ट का फ्लोर खुलता है वैसे ही लड़का हो या लड़की नीचे की तरफ डायरेक्ट लाइव स्टेज शो पर। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे देखकर कोई भी लड़की सदमे में आ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि लड़कियां कॉकरोच से कितनी डरती हैं ये किसी को बताने की जरूरत। और हाँ, मैं मानता हूँ कुछ लड़कियां नहीं भी डरती, लेकिन मोस्टली लड़कियां कॉकरोच से डरती हैं। लेकिन यहाँ तो कॉकरोच को मुंह के अंदर ही लेना पड़ेगा। इस गेम का नाम है कॉकरोच ब्लोइंग। तो चलिए इस गेम शो में होता क्या है ये सुनिए आप। एक शीशे का रॉड दे दिया जाता है और साथ ही बीच में कॉकरोच छोड़ दिया जाता है। जैसे ही गेम शो की शुरुआत होती है वैसे ही दोनों तरफ से कंटेस्टेंट को लगातार मुंह से ब्लो करना पड़ता है। मजे की बात यह है कि जो हार जाता है इसका मतलब साफ है कि उसके मुंह में कॉकरोच घुस चुका है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं आपको एक मजेदार गेम दिखाता हूँ।
इस गेम का नाम है ब्रेकिंग वॉल, यानी कि आपको दीवार तोड़ना है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या ये एक ही झटके में दीवार को तोड़ सकता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दूं कि दीवार पर 3 से 4 लोग होते हैं। उसके बाद वॉल पर कैनन बॉल से हमला किया जाता है। दीवार में कुछ दरार आती है। उसके बाद ये देखिए कैसे रग्बी टीम आती है इस दीवार पर हमला करने के लिए। एक ही झटके में वॉल नीचे गिर जाती है, लेकिन जो लोग पहले से ही दीवार पर खड़े थे वो वायर की मदद से हैंग करने लगते हैं। अब ये देख लीजिए, लेकिन पहले ही बता दूं कि अगर आपको पिज्जा खाना पसंद है तो आप शायद इसे नहीं देख पाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे जो पिज्जा खाते हैं ना उनको पिज्जा की बर्बादी पसंद नहीं होती। लेकिन अब यहाँ गौर फरमाइएगा, क्योंकि इस गेम की बात ही निराली है। इस गेम का नाम है पिज्जा थ्रोइंग कॉन्टेस्ट। इस गेम में आपको एक बड़ा सा पिज्जा अपनी बालकनी से फेंकना होता है दूसरे की बालकनी में। ये देखिए कैसे ये बंदा अपनी बालकनी से निशाना लगा रहा है कि जैसे तैसे ये पिज्जा दूसरे के घर की बालकनी में लगी हुई माइक्रोवेव में पहुंच जाए। और ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने थ्रो किया और ये गया पिज्जा दूसरे की घर की बालकनी के माइक्रोवेव में। हालांकि इस गेम में कहा जाता है कि सक्सेस रेट ना के बराबर होती है, और वही हम देख भी रहे हैं। दिल पर हाथ रखकर सच सच जवाब देना कि अगर आपको पिज्जा के साथ ऐसा बोला जाए करने को तो आप करेंगे? मेरे से पूछिए, बिल्कुल नहीं करूंगा। इवन आप जैसे दोस्तों को बुला के पार्टी और कर लूंगा मैं तो। अब मैं आपको जापान की एक सुपर हिट गेम दिखाता हूँ। ये देखिए, इस गेम में 2 वॉल बनाए जाते हैं जिसके बीच से किसी भी कंटेस्टेंट को बॉडी में बैलेंस बनाते हुए निकलना पड़ता है। इस गेम में अगर आपने अपने आप को ठीक तरह से बैलेंस नहीं किया तो वॉल आपके ऊपर गिर जाती है। एक कंटेस्टेंट तैयार है अपनी स्केटिंग वाली गाड़ी लेकर के। क्या ये सफल तरीके से अपने आप को दोनों वॉल के बीच से निकाल पाएगा? ये देखिए इसकी कोशिश, लेकिन ये हो गए नाकाम। कोई बात नहीं यार, गलती होती है तभी तो इंसान सीखता है। कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करेगा ये लड़का, जीतेगा फिर। अब ये देखिए, ये गेम तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मुझे हंसी भी आ रही है और ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई इस तरह की गेम कैसे खेल सकता है यार। ये देखिए, कई कंटेस्टेंट एक साथ लोहे की रोड पर खड़े हैं। होता यह है कि आपको इस गेम में दर्द झेलना पड़ता है, दर्द, पेन, खून पसीना बहाना पड़ता है। जैसे ही पहले कंटेस्टेंट ने कुछ बोलना शुरू किया, वैसे ही नीचे से एक स्प्रिंग निकलती है और सीधे आपके वहां लग जाती है। हालांकि मैं आपको नाम क्या बताऊं, आप खुद ही समझ जाओ कहां लग जाती है। इसे देखकर एक कंटेस्टेंट तो इतना डर गया कि वो इस गेम शो को छोड़कर फुर्र हो गया, मतलब कि भाग गया। और मेरे ख्याल से ही वॉज स्मार्ट। अब जरा इस गेम को भी देख लीजिए। आपको हंसते हंसते पेट में दर्द ना हो जाए तो बताना यार। इस गेम को कहते हैं फ्रॉग लव। हालांकि इसमें लव वाली कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस गेम शो में आपके मुंह में मेंढक को दे दिया जाता है और आपको अपने मुंह से मेंढक को पकड़ना होता है और उसके बाद दूसरे टीम पार्टनर को देना होता है। इस गेम में कहीं भी आप अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये देखिए कैसे पहले के मुंह में मेंढक है, उसके बाद उसने दूसरे को दिया और दूसरे ने तीसरे को दिया। हालांकि सबसे मजेदार बात यह है कि किसी को ये नहीं पता कि अपने मुंह में मेंढक को बैलेंस करना कैसे है, कंट्रोल करना कैसे है। अब ये भी देख लीजिए, कहते हैं कि आंखों पर जब पट्टी बंधी होती है तो आपके लिए कुछ भी करना आसान नहीं होता। बंद आंखों से ही यहाँ लड़ाई लड़ी जाती है। यकीन नहीं हो रहा तो ये देखिए कैसे ये आपस में लड़ रहे हैं। इन दोनों को नहीं पता है कि कौन कहाँ है, लेकिन अंधेरे में तीर ये दोनों चला रहे हैं आराम से। और ये देखिए, जैसे ही पता चला कि इनका ऑपोजिशन कहाँ है, ये लगातार तलवार चलाने लगे। और अब ये देखिए, इस गेम के बारे में आप क्या कहेंगे? आप देख रहे होंगे कि एक लड़का और एक लड़की है। सबसे पहले लड़की ने अपने मुंह में दूध भर लिया। अब इस गेम के मुताबिक जो लड़का होता है उस लड़की को गुदगुदी करनी होती है और लड़की को ये ख्याल रखना होता है कि कहीं उनके मुंह से दूध ना निकल कर बाहर आ जाए। ये देखिए कैसे लड़का लगातार लड़की को गुदगुदी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लड़की ने अपने आप को कंट्रोल किया है। और ये देखिए कैसे लड़की ने अपने मुंह से दूध निकाल दिया और ये गया सीधे लड़के के चेहरे पर। आपने टग ऑफ वॉर गेम के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा और बहुत खेला भी होगा, लेकिन ये गेम कुछ अलग तरीके से जापान में खेला जाता है। इसमें सबसे पहले आपके चेहरे पर प्लास्टिक बांध दिया जाता है और इसी से आपके दूसरे कंटेस्टेंट को भी बांध दिया जाता है। अब होता ये है कि कौन अपने आप को कितना एक दूसरे से दूर ले जा सकता है, ये देखने वाली बात होती है। ये देखिए, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खींचतान कर रहे हैं। मजा आ रहा है ना इस गेम को देखकर? अब अंत में, आखिर में, एंड में, समाप्ति के टाइम पे ये आप ध्यान से देखिएगा कि एक लड़की को मम्मी बनाया जा रहा है। मम्मी नहीं, मम्मी। कैसे लड़की को एक मशीन की मदद से ऊपर से नीचे तक लपेटा जा रहा है। कहा जाता है कि ये गेम बहुत खतरनाक है और यकीनन देखकर भी कोई डर जाएगा। भाई हमारी जैसी गेम खेलो यार, क्या खेल रहे हो ये? छुपन छुपाई, कंचे खेलो, लट्टू चलाओ,
ये सब गेम वैसे आज होती नहीं है, सारे अब तो इंडोर गेम खेलने लग गए हैं ना। तो क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। अपना ध्यान रखिए, जल्द ही अगली वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा मैं।